तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कप ऑफ वाटर हम मान लेते हैं कि 250 ग्राम, 250 ग्राम का एक कप ऑफ वाटर है। ठीक, और 250 ग्राम कप ऑफ वाटर है, यानी कि H2। ठीक, H2 आपको ये पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास जो H2O का होता है वो कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास वो होता है 18 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास H2O का 18 ग्राम होता है और हमारे पास 250 ग्राम है। तो इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? 250 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, तो इतने इसमें मोल्स हो जाएंगे इस कप ऑफ वाटर में। ठीक, इस कप ऑफ वाटर में इतने मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एक मोल जो होता है, एक मोल कितने के बराबर होता है? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो आपका एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एक कप ऑफ वाटर में कितने हैं मोल्स? इतने 250/18। ठीक है, इतने मोल्स हो गए। अब इतने मोल्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स इस कप ऑफ वाटर में होंगे, इस कप ऑफ वाटर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब इसको हम और हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब आपको पता है H2O किससे बना होता है? 2 हाइड्रोजन आइटम और 1 ऑक्सीजन आइटम से, यानी कि 2 हाइड्रोजन आइटम प्लस 1 ऑक्सीजन आइटम। तो एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल जो है आपका H2O का, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? इतने हैं। तो इतना इंटू इतना, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा? इसको हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या चार्ज होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो टोटल निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? 10। अब एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितने कूलम चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन्स पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इंटू ये इलेक्ट्रॉन्स का कूलम कितना है? 1.6, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि 10 इलेक्ट्रॉन्स पे इतने चार्ज है। अब इतना चार्ज आपको पता चल गया। अब इसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं? इतने हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हमारा ये आ जाएगा टोटल चार्ज निगेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 के पावर 1 और -19, तो -18 ये हो गया, और -18 और 23 यानी कि 5 हो गया। यानी कि आपका ये क्या आ गया? इसको यहां सॉल्व करते हैं, 10 के पावर 5।
ठीक है, तो ये आपका चला गया, ये चला गया, ये चला गया। इसके बाद क्या बचा आपका, इंटू 1.6, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू ये आ गया 250/18, ठीक है, 250/18 इंटू 6.02, ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए 10 के पावर 5 यहां पे आ गया और 1.6 है और 6.02, हम इसको 1 डिजिट तक ले जाते हैं। आफ्टर डेसिमल प्लेसेस वी आर टेकिंग अप टू 1 डिजिट्स, तो अगर इसको हम 6 भी मान सकते हैं, ठीक है, हम 1 डिजिट तक इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब देखिए क्या है ये 250 इंटू 6, तो 250 इंटू 6 कितना हो जाता है, लगभग 1500, ये 1500 हो जाएगा। और 1500 इंटू 1.6 ये लगभग कुछ ऐसे 1500 और 2000 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, यानी कि ये वैल्यू डिवाइड बाई 18, यानी कि 2000 डिवाइड बाई 18, करीब 1500 और 2000 के बीच में कोई वैल्यू आएगी और डिवाइड बाई 18। तो हम इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम नीचे भी इसको 1800 बना लें, इसको नीचे भी 1800 बना लें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ऊपर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऊपर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नीचे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1800 ये हो जाएगा। तो 1.6 और इसको 250 इंटू 6 कितना हो गया 1500, और नीचे हमने क्या किया था, स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई किया था, तो नीचे भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 इंटू 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, यानी कि 1800। तो ये आपका हो गया 1800, ठीक है। अभी आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों इससे कट जाएंगे। अब 15/18 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 3 से आप डिवाइड कर दो, तो 3 5 15, 3 6 18, तो ये हो गया 1.6 इंटू 5/6। अब इसको क्या कर सकते हैं, 16 5 क्या होता है 80 होता है, तो 10 के पावर 7 इंटू 16 5 80 और 8.0 यानी कि 8.6/6, तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, 8/6 क्या होता है, 8/6, 6 1 6, 2 20, 6 6 18, यानी कि 1.3, तो 1.3 इंटू 10 के पावर 7, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका 1.6। तो ये हमारा 1.3 इंटू 10 के पावर 7 क्या आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गई। तो इतना चार्ज हमारा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या आपका कूलम में, तो इतना क्या आ गया हमारा निगेटिव चार्ज आ गया। अब मैंने बताया था कि 1 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स था इसमें H2O मॉलिक्यूल में, तो इतना ही प्रोटॉन भी होगा, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। और प्रोटॉन 10 प्रोटॉन भी होंगे तो प्रोटॉन में भी इतने ही चार्ज होंगे। तो क्या हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो इस कप ऑफ वाटर में जो हमने शुरू में बताया था उसमें इतना ही जो हमने निकाला है, इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज इतना होगा और प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन।